कर्जा मुक्त तब होता है जब व्यक्ति की दुकान, व्यापार, व्यवसाय, जिस जगह पर जिस काम के लिए जाए वो काम फतेह हो जाए, वो काम सफल हो, वो कार्य उसका सफल हो। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य आपका सफल हो तो लक्ष्मी घर में आए तो कर चुके, मालूम पड़े इससे लिया उसको दे दिया, उससे लिया उसको दे दिया, तो ये कर्जा चुकाना नहीं हुआ। कि आपके घर में यदि गोबर का कंडा जलाकर, गाय के गोबर को, सूखे हुए कंडे को जलाकर अगर आहुति छूट रही है, कंडा भी नहीं जलाया, गैस पर भी बनाए हुए भोजन की 5 साकल्य छूट रही है, वो भी नहीं करा, भगवान के सामने कुछ धूप रखकर आप 5 साकल्य अन्न की छोड़ रहे हो, घर में जो भोजन बन रहा है, जो आप अग्नि में अगर दे रहे हो, तो उसका भाग ये रहता है कि उस घर में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। यजुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है कि अग्नि की 7 जिह्वा में से एक जिह्वा ऐसी है जो रोग को हर लेती है, भारी जो बीमारी है वो उसका हरण कर ले। बस आज के समय में लोग ये कलर बेकार ना हो जाए, जो सीलिंग लगाई है वो बेकार ना हो जाए, इसका कलर खराब ना हो जाए, सोफे का कवर खराब ना हो जाए, कहीं ये धुआं ना लग जाए, कहीं इतनी आंखों में चुभेगा। अरे भाई, या तो उसे बचा लो या स्वयं को बचा लो, या तो स्वयं को बचाओ या फिर घर परिवार में जो रौनक है, डेंटिंग पेंटिंग है, उसको बचा लो। अग्नि देवता कहते हैं मेरी 7 जिह्वा है, पहले नंबर की है मेरी काली, जो भोजन को लेकर प्रेतों को देती है। हम जब आहुति छोड़ते हैं यज्ञ में, हमने जो आहुति प्रदान करी वो 7 भाग में बट गई, और उसका फल क्या क्या है ये अग्नि पुराण कर रही है, उसका फल क्या क्या है ये स्कंद पुराण कर रही है, उसका फल क्या क्या है ये शिव महापुराण कर रही है। हमने जब आहुति दी, बस हमने हाथ में लेकर स्वाहा बोला, और बोलते से उस आहुति के 7 भाग हो गए महाराज। भले हमने वो इंद्र को दियो, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, भले हमने एक देवता का नाम लेकर दिया पर उसके 7 टुकड़े हो गए। पहला 7 जिह्वा अलग अलग भाग को अलग अलग जगह पहुंचा रही है। पहले नंबर पर अग्निदेव की जिह्वा का नाम है काली, वो काली जो भोजन देती है वो प्रेतों को देती है हमारा। दूसरे नंबर पर है कराली, कराली भोजन को लेकर जो कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, अधोगति में शांत हो जाते हैं, कराली अग्निदेव की दूसरी जिह्वा भाग उनको प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर मनोजवा भोजन लेकर पितरों को देती है, अग्निदेव की तीसरी जिह्वा मनोजवा, फिर भोजन का भाग लेकर पितरों को प्रदान कर रही है। चौथी सुलोहिता, ये भोजन लेकर वासुकों को दे रही है महाराज। 5वीं ध्रुमवर्णी, ये भोजन लेकर देवताओं को प्रदान करती है। 6ठी स्फुलिंगी, ये अग्नि की वो जिह्वा है स्फुलिंगी कि घर के अंदर धूप जो छूटती है, अग्नि जो साकल्य भोजन आदि हम घर के अंदर देते हैं, ये स्फुलिंगी एक जिह्वा अग्नि देवता की ऐसी है जो घर में से रोग को हटा। फिर निवेदन करूंगा, हार्ट अटैक की बीमारी को हटाना है तो घर में 7, 5, 3, 2, 1 तुम्हारी मर्जी पड़े उतने जो घर में भोजन बने वो अग्नि देवता को जिमाना है। थोड़ा सा धुआं जरूर होगा, धूप लगेगी तो धुआं तो होगा, पर बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती। क्यों? अग्निदेव की 6ठी जिह्वा स्फुलिंगी रोग, बड़े से बड़े रोग को, यहां तक शास्त्र, आप पहले का इतिहास उठाकर देखिए, पहले के समय में अटैक की बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था। आज के समय में सारी बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि घर तो बड़ा बन गया, बंगला भी बड़ा बन गया, ऐश्वर्य राम की वस्तुएं भी बहुत हो गई, पर घर में जो प्रतिदिन 5 आहुतियां पूर्व के समय के लोग दिया करते थे, घर में 5 आहुतियां जो चूल्हे में छूटती थी वो आहुतियां बंद हो गई। उसका स्मरण फिर प्रारंभ हो, जगत का फिर कल्याण। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र जो वर्णन करते आए हैं वो गलत नहीं है। पहले के समय में यज्ञ अनुष्ठान कितने होते थे, आज के जमाने में काम, लोभ, विषय, आसक्तियां ज्यादा हो गए। 6ठे नंबर की अग्नि देवता की जिह्वा का नाम है स्फुलिंगी।
और अग्निदेव की ये छठी जिब्या स्फुलिंगी ये बीमारी का हरण कर लेती है, ये रोग का हरण कर लेती है। क्यों भैया? वो दिल्ली का हॉस्पिटल जहां पर महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च चल रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े हुए 10 व्यक्ति के घर वालों को बुलाकर कहा गया कि इन 10 का संकल्प छोड़ो महामृत्युंजय पाठ का। उसके पास में जो 10 वेंटिलेटर पर पड़े उनके लिए कोई महामृत्युंजय नहीं। देखा यह जा रहा है कि इन 10 पर महामृत्युंजय के अनुष्ठान का कितना फल मिल रहा है, और जो 10 वेंटिलेटर पर पड़े हैं उसका क्या फल है। वहां के डॉक्टरों जब रिसर्च करते हैं, अखबारों में भी आया, फेसबुक यूट्यूब पर भी डला हुआ है, जब उन्होंने हॉस्पिटल का नाम तक डला हुआ है, जब अखबारों में आया, देखो असर क्या देखने को मिला। जो वेंटिलेटर पर 10 पड़े थे उनके स्वस्थ होने की सीमा कम थी, पर जिनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान ब्राह्मण कर रहे थे साकल्य दे देकर, उसका भाग यह था कि धीरे धीरे उनकी अवस्था सुधरती चली। फिर निवेदन करूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपकी चित्त वृत्ति में अगर शिव है, आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर है, आपके मन में अगर शंकर समाया हुआ है, बाल बांका नहीं हो सकता। अग्नि देवता की 6 नंबर की जिह्वा है स्फुलिंगी, जो रोग को, बीमारी को समाप्त कर देती। यज्ञ अनुष्ठान से, आहुतियों से रोग बीमारी समाप्त होती, समाप्त। 7वें नंबर की अग्निदेव की जिह्वा है विश्व रुचि। विश्व रुचि जो दरिद्रता को दूर भगाती है, लक्ष्मी का प्रवेश कराती है। जिसके घर में अग्नि के ऊपर सांकल्य दी जाती है, भोजन दिया जाता है, हम तो यहां तक कहते हैं कि आप कंडा भी मत जलाओ, आप गैस जलाते हो तो गैस पर ही थोड़ा सा कुछ छोड़ दो। अग्नि तो है ना, किसी रूप में भी है तो अग्नि, आप उस पर ही छोड़ो। नियम, यज्ञ करता ब्राह्मण और यज्ञ करवाने वाला यजमान, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। यजमान जब आहुतियां दे रहा हो, ब्राह्मण स्वाहा बोल रहे हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, तो जो आहुतियां दे रहा है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जो आहुति दे रहा है उसके मुख से स्वाहा शब्द निकलना जरूरी होता है। ब्राह्मण बोले वो अपनी जगह पर है, ब्राह्मण संबोधन करे वो अपनी जगह पर है, पर जो आहुतियां डाल रहा है, जो सांकल्य प्रदान कर रहा है, उसके मुख से स्वाहा निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है देवताओं को बुलाना। उसने बोला ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय सामने भाग लेने के लिए। अब यजमान का मन होना चाहिए खिलाने का, यजमान का मन होना चाहिए देने का। तो यजमान जब स्वाहा बोलेगा तब वो इंद्रदेव उस पदार्थ को ग्रहण करेगा। जिस आहुति में यजमान स्वाहा नहीं बोलता, वो आहुति देवता स्वीकार नहीं करता।